Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Smart with Self Study। आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे विद न्यू टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी यूनिट सेकेंड ऑफ BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। द मेन एलिमेंट्स इन अ शॉर्ट स्टोरी आर first plot, second is characterization, third is narrative technique and the last is structure। हमारे शॉर्ट स्टोरी की मेन एलिमेंट्स चार है। प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। हमारा पहला टॉपिक है प्लॉट। प्लॉट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। It is the way the story is organized from beginning to the end. It gives shape and direction to the narrative। प्लॉट को हिंदी में बोलते हैं कथानक, ठीक है। प्लॉट का अर्थ उन घटनाओं से है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उन घटनाओं के क्रम से है जिससे एक कहानी बनती है। दैट मेक अप अ स्टोरी। यह वह तरीका है जिससे कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक व्यवस्थित किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। यानी कि प्लॉट एक ऐसा तरीका है जिससे किसी कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक व्यवस्थित यानी कि सीक्वेंस में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह पूरी इट गिव शेप एंड डायरेक्शन टू द नैरेटिव। यह पूरी कहानी को एक आकार और दिशा देती है। चलिए आगे देखते हैं। अ प्लॉट जनरली कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस। एक प्लॉट के आमतौर पर 4 चरण होते हैं। फर्स्ट इज एक्सपोजिशन, सेकंड इज राइजिंग एक्शन, थर्ड इज क्लाइमैक्स, फोर्थ इज फॉलिंग एक्शन, फिफ्थ इज रिसोल्यूशन। पहला एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मीन्स होता है हिंदी में प्रस्तावना। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर द कैरेक्टर्स सेटिंग्स एंड बैकग्राउंड आर इंट्रोड्यूस्ड। यह कहानी की शुरुआत में होती है, यानी कि एक्सपोजिशन कहानी की शुरुआत में ही होती है जहाँ किसी कैरेक्टर्स की पृष्ठभूमि और यानी कि सेटिंग्स, बैकग्राउंड्स का इंट्रोडक्शन, परिचय दिया जाता है। सेकंड है हमारा राइजिंग एक्शन, यानी कि बढ़ती हुई घटनाएं। इस चरण में इन दिस स्टेज द कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम डेवलप्स एंड द स्टोरी बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। इस चरण में संघर्ष और समस्याएं विकसित होती है और कहानी अधिक दिलचस्प हो जाती है। थर्ड है क्लाइमैक्स। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। यह तनाव का उच्चतम यानी कि हाईएस्ट पॉइंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट उच्चतम बिंदु और कहानी को सबसे महत्वपूर्ण मोड़ देता है। सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। किसी मूवी में आपने देखा होगा कि उसमें पहले उसका इंट्रो दिया जाता है, फिर एक्शन, फिर उसमें क्लाइमैक्स आता है। तो यही है वो फॉलिंग एक्शन। द इवेंट्स after the climax that lead towards the resolution of the conflict। घटती हुई घटनाएं, क्लाइमैक्स के बाद की वे घटनाएं जो संघर्ष के समाधान की ओर ले जाती है। थर्ड इज रिसोल्यूशन, यानी कि समाधान। यह है इट इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वेयर द कन्फ्लिक्ट इज रिसॉल्व एंड द स्टोरी रीच इट्स कंक्लूजन। यह कहानी का अंत होता है जहाँ संघर्ष को सुलझा लिया जाता है और कहानी अपने निष्कर्ष तक पहुँच जाती है।
एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी का सेकंड टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस by which an author creates and develops the characters in a story, novel, or play. It helps readers understand a character's personality, behavior, thoughts, feeling, and motivations. जो कैरेक्टराइजेशन है उसको हम हिंदी में बोलते हैं चरित्र चित्रण. मैं हिंदी में इसलिए शब्द बोल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो, कि आपके थोड़ा समझ में आ जाए. चरित्र चित्रण यानी कि कैरेक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस. कैरेक्टराइजेशन वह प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा एक लेखक एंड ऑथर creates and develops किसी कहानी, उपन्यास या नाटक. कैरेक्टर्स स्टोरी, नॉवल और प्ले यानी कि कहानी, उपन्यास और नाटक में पात्रों का निर्माण और विकास करता है. It helps readers understand a character's personality, behavior. यह पाठकों को यानी कि जो ये रीडर्स को, जो रीडर्स होते हैं उनको एक चरित्र के व्यक्ति या पाठकों को एक चरित्र के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, विचारों, थॉट्स, भावनाओं, व्यवहार और उनकी प्रेरणाओं को समझाने में मदद करता है. कैरेक्टराइजेशन ये करता है, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी में. इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. कैरेक्टराइजेशन इज़ द टेक्निक यूज्ड बाय अ राइटर टू रिवील द क्वालिटीज़ एंड ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर. जो कैरेक्टराइजेशन है यह वह तकनीक है जिसका उपयोग एक लेखक द्वारा किसी पात्र यानी कि किसी कैरेक्टर के गुणों और विशेषताओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है. आगे जब आप अगले अपने यूनिट्स पढ़ेंगे और उनमें शॉर्ट स्टोरीज आएंगी तो उसमें कैरेक्टर्स केस पूछे जाएंगे, तो उसमें वही कैरेक्टराइजेशन है, उसी में उसका जो पात्र है उनका कैरेक्टराइजेशन दिया जाता है. टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशंस दो टाइप के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, एक होता है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन. डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है द ऑथर डायरेक्टली टेल्स द रीडर अबाउट अ कैरेक्टर्स क्वालिटी. इसमें जो ऑथर होता है, लेखक, वह एक कैरेक्टर की, एक पात्र की क्वालिटीज़, के गुणों को पाठकों तक सीधे तौर से प्रस्तुत मतलब उन्हें बताता है, ठीक है. यानी कि एक ऑथर किसी भी कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ को, उसके गुणों को पाठकों तक सीधे बताता है. एग्जाम्पल है रवि वाज एन हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय. इसमें सीधा बता दिया गया है कि रवि है वो एक ईमानदार लड़का है. हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रम करने वाला और एक ईमानदार लड़का है. इसमें सीधी तौर पर रवि का नाम मेंशन कर दिया है. इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन. द ऑथर रिवील्स अ कैरेक्टर थ्रू एक्शन, स्पीच, थॉट्स, अपीयरेंस एंड इंटरेक्शन विद अदर्स. इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन. लेखक किसी पात्र के गुणों को उसके कार्यों, भाषण, विचारों, रूप, रंग और दूसरों के साथ व्यवहार के माध्यम से प्रकट करता है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है, अ कैरेक्टर रिटर्न्स अ लॉस्ट वैलेट. एक कैरेक्टर है यानी कि कोई पात्र है जिसने खोया हुआ पर्स वापस किया है. सोविंग हॉनेस्टली, अपनी ईमानदारी इसमें ईमानदारी दिखाई गई है, उसकी ईमानदारी को दर्शाता है. लेकिन इसमें कैरेक्टर का नाम नहीं दिया गया है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन. उसका कैरेक्टराइजेशन तो किया गया नहीं, उसका चरित्र तो बताया गया, वो ईमानदार है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन है. इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन. Here is
is importance of characterization. Make characters realistic and memorable. Characterization होता है वो जो characters को वास्तविक और memorable यादगार बनाता है. Helps readers connect with the story. पाठकों को कहानी से जोड़ने में मदद करता है. ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड, और ये कथानक को आगे बढ़ाता है. हमारी थर्ड टॉपिक है नैरेटिव टेक्निक. नैरेटिव टेक्निक रेफर्स टू द मेथड्स एंड strategies a writer uses to tell a story. It is the way an author presents events, characters and ideas to the readers. नैरेटिव टेक्निक यानी कि कथा तकनीक. कथा तकनीक से तात्पर्य उस तरीके रणनीतियों से है जिनका उपयोग एक लेखक कहानी सुनाने में करता है. It is the way an author presents event, characters and ideas to the reader. यह वह तरीका है जिससे एक लेखक पाठक के सामने घटनाओं और पात्रों और विचारों को प्रस्तुत करता है नैरेटिव टेक्निक में. इसकी डेफिनेशन है नैरेटिव टेक्निक इज़ द मेथड यूज्ड बाय एन ऑथर टू नैरेट और प्रेजेंट अ स्टोरी. कथा तकनीक यानी कि नैरेटिव टेक्निक में किसी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए एक लेखक द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि है. कॉमन नैरेटिव टेक्निक्स है फर्स्ट पर्सन, दूसरी है थर्ड पर्सन, तीसरी है फ्लैशबैक, फोर्थ इज फॉरशैडोइंग, फिफ्थ इज डायलॉग, सिक्स्थ इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. The story is told by a character using I और V. इसमें कहानी में I और V का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल I want to the market. थर्ड पर्सन नैरेटिव. The narrator is outside the story and use he she they. इसमें he और she का यूज़ होता है बाहर किसी दूसरी कैरेक्टर के लिए. एग्जाम्पल she walked into the room. थर्ड इज़ फ्लैशबैक. द स्टोरी मूव्स बैक टू पास्ट इवेंट्स. फ्लैशबैक में होता है स्टोरी पिछली घटनाओं के बारे में बताती है. फॉरशैडोइंग. हिंट्स आर गिवन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स. इसमें फॉरशैडोइंग में हिंट दिया जाता है कि आगे फ्यूचर स्टोरी के फ्यूचर में क्या होने वाला है. डायलॉग. कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स हेल्प मूव द स्टोरी फॉरवर्ड. डायलॉग्स कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स. बातचीत होती है कैरेक्टर्स के बीच में जो सीधे तौर पर कहानी में प्रस्तुत की जाती है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. द राइटर प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर कंटिन्यूस थॉट्स एंड फीलिंग्स. इसमें राइटर अपने विचारों को पात्र के विचारों को उसके फीलिंग्स को प्रस्तुत करता है. इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ नैरेटिव टेक्निक. इसकी इम्पोर्टेंस है मेक द एंगेजिंग. वो ये उसको आकर्षित बनाता है. सेव्स द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग. पाठकों को समझने में आकार देता है. हेल्प्स प्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स इफेक्टिवली. हेल्प करता है ये प्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स इफेक्टिवली. Structure refers to the way a literary work is organized and arranged. It is the framework that gives shape to a story, novel, play, poem or essay. Structure होता है संरचना का तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें किसी साहित्यिक कृति को वास्तविक और क्रमबद्ध किया जाता है. यह वह ढांचा है जो किसी कहानी, उपन्यास, नाटक और कविता या निबंध को आकार देता है. इसकी डेफिनेशन है स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लिटरेरी वर्क इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर.
संरचना एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में किसी साहित्य कृति के विभिन्न भागों की व्यवस्था है। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, बिगनिंग, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस कैरेक्टर, सेटिंग एंड थीम। इसमें कैरेक्टर, सेटिंग और थीम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मिडिल, डेवलपमेंट, डेवलप द प्लॉट, कन्फ्लिक्ट एंड इवेंट्स एंड conclusion, resolve the conflict and brings the work of a close. Importance of structure, organizes idea clearly, makes the story easy and follow, creates interest and suspense, helps convey the author's message effectively. तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज जो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे जाते हैं। इनमें से किसी भी टॉपिक से पूछ लिया जाता है, तो आप इनको रेडी कर लीजिए। अगर आपको ये अच्छे लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। कुछ गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।